चैप्टर अपने लास्ट स्टेज पर है, कभी भी पूरा हो जाएगा। हाँ भाई, शुरू करें। चलो, तो कल हमने बात करी थी बच्चों कि अगर कोई कंडक्टर v स्पीड से किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो क्या होगा, उसके किनारों पर पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा, बशर्ते तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो होता है बी एल वी। मैंने आपको ये भी सिखाया था इसमें पोलरिटी कैसे चेक करते हैं। पोलरिटी चेक करने के लिए राइट हैंड पाम रूल लगा दीजिए। फील्ड कहाँ है? अंदर। वेलोसिटी कहाँ है? आगे। फोर्स ऊपर। तो ऊपर वाला एंड प्लस, नीचे वाला माइनस। तो इसको आप एक बैटरी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। कितने की बैटरी आएगी बताइए? बी एल। हायर पोटेंशियल कौन सा होगा? ए। लिख लो। जल्दी से नोट कर लें। फिर आज इस पे आधा घंटे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करने हैं, उसको समझिएगा। तो रॉड के किनारों पर जो इंड्यूस ईएमएफ आता है, या दूसरे शब्दों में बोलें जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, वो बीएलवी है, बशर्ते तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये मस्ट कंडीशन। अब इसी पर आधा घंटे अलग अलग तरह के मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं और उसको आप समझिएगा अच्छे से। बी एल वी आएगा। पोलरिटी पता करने के लिए राइट हैंड पाम रूल यूज करिए। जल्दी से नोट डाउन कर लें। बढ़ो आगे। एनसीईआरटी लेकर आया। अरे काय को? हाँ, फिर बात भी कर रहा है, हंस भी रहा है, फायदा क्या? अभी 7-8 दिन के लिए क्लास से अपना टॉपिक खराब हो जाए। बड़ा मामला कठिन है भाई। इतना यूं हल्के में बात लेकर मजा नहीं आया। बड़ा सीरियस पढ़ना पड़ेगा। कल
4 बच्चों ने नीचे एडमिशन लिया, जाते वक्त मिले थे 612, 603, 617, एक 590 था। ये सर काउंसलिंग कर है, मॉपअप में नहीं मिल रहा सर कॉलेज। भाई सर 4 बच्चे आए, 610, 613, 617 परसों से आएंगे पढ़ने के लिए। अपने सुबह वाले बैच में, शाम की में जिसमें जगह थी उसमें एडमिशन दिया। तो हाँ, प्रो में दिया। अब देखो भैया मामला बड़ा टफ है, अभी बहुत प्रैक्टिस करके अपन को आगे बढ़ना है। अभी अपन मजाक में चिल्ला कर टाइम पास करके करेंगे तो हम अपने साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं धीरे 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 धीरे। और जहाँ अपन ने डेडिकेशन दिखाया वहाँ चीजें बढ़िया होती जाए। बहुत डेडिकेशन का समय है, बड़ा क्रूशियल टाइम है। तो तीनों 90 होने चाहिए। अब आप सुनते जाइएगा। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं। एक रेक्टेंगुलर लूप है जो कि v स्पीड से चल रहा है। अब सुनते जाना, इसी में अलग अलग तरह की मैं आपको वैरायटी बताऊंगा और इसी में सवाल अलग अलग अंदाज से पूछे जाते हैं। ये एक मैग्नेटिक फील्ड में भाई साहब ये लूप ट्रेवल कर रहा है, ए बी सी डी। दो सवाल है, एक पूछा जाता है ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप, एक पूछा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस बताइए बिटवीन एम एंड एन। दोनों का आंसर अलग है, सवाल बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ये एक लूप है, ये लूप है, ये देखिए। अब सुनना ताकि आप अगला सवाल खुद कर सकें, उसमें कुछ और परिवर्तन करूंगा। पहले तो मुझे मोशनल ईएमएफ चमके वो बताओ। कोई चीज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है, देख लो मूव, तो तुरंत मोशनल ईएमएफ, ये पहला। दूसरा, बीएलवी तभी आएगा जब सब आपस में परपेंडिकुलर होंगे। सुनना प्यारे, ये बेकार है क्योंकि इसकी लंबाई वेलोसिटी के, इस पर जीरो ईएमएफ आएगा। ये बेकार है, इसकी लंबाई वेलोसिटी के पैरेलल है, जीरो ईएमएफ आएगा। ये बिल्कुल सही है, लंबाई चिल्लाओ वाई, वेलोसिटी एक्स, मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ओके। ये भी बिल्कुल सही है, इन दोनों पर पोटेंशियल आएगा। पोलरिटी पता करने का बेस्ट तरीका है राइट हैंड पाम रूल। फील्ड अंदर, अंगूठा वेलोसिटी, फोर्स मतलब ये प्लस ये माइनस। बैटरी बनाओ, ऊपर की बैटरी ऊपर की तरफ प्लस आएगा, इधर कोई बैटरी नहीं, इधर की बैटरी ऊपर प्लस आएगा। कितने की बैटरी? BLV। कितने की बैटरी? BLV। देख लो, ये रहा पिछला कॉन्सेप्ट। रॉड हटाओ, रॉड की जगह बैटरी लगाओ, रॉड हटाओ, रॉड की जगह बैटरी लगाओ। पोलरिटी पता चलेगी राइट हैंड पाम रूल से। ये दिमाग में बैठा लीजिए। अगला आधा घंटा इसी पर है, अगला आधा घंटा इसी पर है। देख लें, रॉड v वेलोसिटी से चल रही है, यूनिफॉर्म फील्ड है, BLV लगेगा। जनाब BLV तभी लगेगा जब तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अगर बच्चे कोई दो वेक्टर पैरेलल हो गए तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रॉड जीरो। ये देखिए, ऊपर वाला और नीचे वाला बेकार है क्योंकि उसकी लंबाई वेलोसिटी के पैरेलल है। अब अलग अलग सवाल पूछा है लूप में बताइए। चलिए लूप में ट्रेवर्स कर जाइए किरचॉफ लॉ से। चलो यहां से कुछ नहीं, बड़े से छोटा माइनस BLV, कुछ नहीं, कुछ नहीं, छोटे से बड़ा प्लस BLV। कितना? लूप का EMF जीरो। एक दूसरी सोच और है, वो भी बताना, मजा आ जाएगा। दूसरी सोच, इसका L इफेक्टिव जीरो है। तो क्या बन जाता है इफेक्टिव लेंथ? लूप का इफेक्टिव लेंथ जीरो है, लूप का इफेक्टिव लेंथ। दूसरी सोच, L इफेक्टिव जीरो, इसलिए लूप पर
नेट इंड्यूस ईएमएफ, दोनों सोच से आप कर सकते। कौन सी नहीं आई बताइए, ये मैंने पहले पार्ट का आंसर दिया है। दूसरा पार्ट अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एम एंड एन। ये रहा एम से रहा, ये रहा एम से रहा। अब बताइए, ये भी किरचॉफ लॉ सिखाया था, दो बिंदुओं के बीच में कैसा लगता है, कहां से शुरू हो जाओ, एम से, वी एम। कहां से जाओगे, इधर से या इधर से, मर्जी पड़े जहां से जाओ, इधर से जाओ, बोलो, माइनस का बी एल वी, कुछ नहीं कुछ नहीं, कहां पहुंच गए, वी एन। बताओ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स, बी एल वी। दोनों उत्तर अलग अलग हैं, अच्छे तरीके से समझ के देखिएगा। एक बार और समझा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, तरीके से देखो। लूप का ईएमएफ पूछेगा, लूप का ईएमएफ पूछेगा जनाब, तो उत्तर आएगा 0। परंतु किनारों पे पूछेगा एम और एम, तो उत्तर आएगा बीएलवी। दोनों प्रश्न ईएलपी में और मॉड्यूल में आए हुए हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों एक बार बता दो भाई, ठीक है, दिखाई दे रहा है, आवाज ऑडियो वीडियो क्लियर है। लूप का ईएमएफ 0 होगा। दो सोच हैं, या तो मैंने किरचॉफ लॉ से लूप में लगा लिया, दूसरी इफेक्टिव लेंथ लूप का 0 है, इसलिए उत्तर 0 आएगा, यूनिफॉर्म फील्ड है। बढ़े आगे, कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ लो भाई। सवाल आगे से आगे बढ़िया होते जाएंगे, चीजें और बेहतर होती जाएंगी। चैप्टर लास्ट स्टेज पर है, बस प्रैक्टिस करानी है, केवल प्रैक्टिस बची हुई है। हाँ बिल्कुल, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है तो भी ई 0 होगा, बिल्कुल सही बात है। उसी पे आऊंगा मैं अभी 15 मिनट बाद, यही चीज फ्लक्स से बताएंगे। बढ़े आगे, चलो अगला, अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे कोई एरोप्लेन है, ये बड़ा पूछे जाते हैं सवाल। बस ये एक एरोप्लेन है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कहां से कहां जा रहा है, वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, ठीक है। आपसे पूछा गया है ये जो विंग्स है W1 W2, इन विंग्स के किनारों पर ईएमएफ बताइए। और आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, BV दे रखी है, वर्टिकल कंपोनेंट, BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, B नेट फील्ड, डेल्टा एंगल ऑफ डेल्टा। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, एरोप्लेन वाले आपको सवाल मिलेंगे पेपर में। और ये जा रहा है साहब वेस्ट से ईस्ट। बहुत बातें पूछी जाती हैं, कौन सी विंग हाई पोटेंशियल पर है, कितना आएगा, विंग्स के बीच की दूरी, ये दूरी एल है, विंग्स वाली, विंग्स का जो स्पैन है, ये विंग्स, विंग्स की लंबाई,
वो एल है। एरोप्लेन की लंबाई नहीं है, देखिए ध्यान से। पहले इमेजिनेशन कर लीजिए कैसे एरोप्लेन जा रहा है, वेस्ट से ईस्ट दिशा में जा रहा है, ठीक है। आपको उसके पंख दिख रहे हैं, जो विंग्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। जो विंग्स की लंबाई है वो एल है। आपको पूछा है विंग्स के किनारों पर जो W1 W2 है उस पर कितना ईएमएफ आएगा, कौन हाई पोटेंशियल पे होगा, कौन लो पे होगा, वो सारी बातें पूछी गई। तो पहले तो क्या चमकना चाहिए, क्या ये प्रश्न मोशनल ईएमएफ का है क्या? पहला तो ये चाहिए साहब, मोशनल ईएमएफ नाम ही बता रहा है ना भाई, मोशन, चलते हुए। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड दिखे, लूप का चलना, प्लेन का चलना, रॉड का चलना, तेरे तुरंत बीएलवी चमकना चाहिए। अभी सिखाऊंगा घूमना, तो घूमने का आंसर आता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। वो घूमना है। ये कौन है मोशनल ईएमएफ ही। मोशन में चलना भी होता है और घूमना भी होता है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, चलना। तो पहले चलने वाली बात को इमेजिन कर लो कि हाँ सर, चलना बोले तो बीएलवी। पर सर बीएलवी में एक बात और है, तीनों 90 डिग्री पे होने। अब यहाँ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वीबी भी दे रखी है और बीएच। अब आपको सोचना है कौन सी काम की है, देख लेते हैं। तीनों 90 पे पकड़ना है, ध्यान से बोलना। वेलोसिटी बोलो एक्स, माइनस एक्स वो एक ही बात है तो ये एक्स। वेलोसिटी बोलो एक्स, वी ने एक्स पकड़ लिया। विंग्स, विंग्स ऐसे हैं, प्लेन ऐसे जा रहा है, विंग्स ऐसे, विंग्स जेड में है, विंग जेड में भाई। ये प्लेन ऐसा, ये प्लेन ऐसा जा रहा है, ये विंग्स हैं, ये जो मेरे हाथ हैं ये विंग्स हैं। तो बताओ विंग्स किस में हो गए, जेड। ये प्लेन जा रहा है ईस्ट में, विंग्स, विंग्स किस में है, जेड में। तो लंबाई किस में हो गई, वेलोसिटी ने कौन सा ले लिया, एक्स, विंग्स ने जेड। ये टेढ़े का मतलब क्या होता है, अंदर, जेड। अब बताओ कौन बचा, वाई। वाई में बोले तो वर्टिकल, वर्टिकल कौन सी है, वीबी। तो बताइए कौन सा काम लेंगे, वीबी या बीएच? क्या बीएच दे सकती है क्या, बीएच नहीं दे पाएगी, बीएच नहीं दे पाएगी। तीनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो बताओ विंग के अक्रॉस, विंग के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, कितना आएगा, बी, बी नहीं वी बी। एल, एल किसका, विंग्स की लंबाई, एल W1 W2 लिख दो। W1 W2 का मतलब दोनों विंग्स के बीच की दूरी, सही है, इनटू। कभी कभार वो वी भी नहीं देता तो जियो मैग्नेटिज्म घुसा दो। बी भी निकालने का तरीका होता है, याद करो। बी के कंपोनेंट होते हैं, भूल गए हो तो, मुझे याद है, ये डेल्टा एंगल ऑफ डेप्थ, बी कॉस, बी साइन। कभी कभार भाई वो बी भी नहीं देता तो बीबी की जगह बी साइन लिखना ना चाहिए। वन ऑफ द पॉपुलर प्रोफाइल है ये परीक्षा की, एनसीईआरटी में दे रखा है। पुरानी एनसीईआरटी में तो जेट प्लेन का सवाल भी है, नई एनसीईआरटी में पता नहीं। जिसने पुरानी एनसीईआरटी करी हो, किसी के पास हो, तो उसमें एक जेट प्लेन का सवाल है। जेट प्लेन का क्वेश्चन है, वही वाला बनाया है मैंने डायग्राम, वेस्ट से ईस्ट जा रहा है वो। बच्चे वीबी ही क्यों काम में लिया, क्योंकि वीबी ही परपेंडिकुलर होगा, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कोशिश करेगा कोई कि कौन सा विंग पॉजिटिव होगा, W1 या W2? करें, देखो सबसे बढ़िया करने का तरीका क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज मान लो, बस एक पॉजिटिव चार्ज मान लो। राइट हैंड पाम रूल, शर्म आ रही है लिखो, नहीं हो रहा है लिखो, क्या दिक्कत है। फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड, थंब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कहाँ परेशानी है, जब क्वेश्चन हो ही नहीं रहा तो भाई तू 10 बार लिखना। तो लिख भी नहीं रहा, क्वेश्चन भी नहीं कर रहा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज,
परपेंडिकुलर टू द पाम, क्या बताएगा? फोर्स। अब लगाओ ना इच्छा। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? वर्टिकली डाउन, ये देखिए नीचे, ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे, वर्टिकली डाउन। अलग अलग बातें होती हैं, एक होता है नॉर्थ साउथ, एक होता है ईस्ट वेस्ट, एक होता है वर्टिकल अप और डाउन। मैं आपको रोज सिखाता हूँ, चौराहे पे खड़े हो, चौराहे पे जो चार सड़क हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बारिश का गिरना वर्टिकली डाउन, फव्वारे का ऊपर पानी फेंकना वर्टिकली अप, ये छह दिशाओं की इमेजिन करो। कॉपी में अपन जो बनाते हैं ऐसे कॉपी रखी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये तो कॉपी में आ गई चार। पानी का गिरना वर्टिकली डाउन, ये देखो ये बीबी, बीबी इज वर्टिकली डाउन है। समझ रहे हो बात को? चलो अब बताना, फील्ड कहाँ? नीचे, ये फील्ड नीचे। अंगूठा आगे ही जा रहा है, अंगूठा आगे ही है, और एरोप्लेन भी आगे ही है, फील्ड नीचे। फोर्स कहाँ लगेगा? बाहर बाहर बाहर। कौन सी विंग पे आ जाएगा? W2 will be at higher potential। नहीं आई फील्ड? करके देख लो, जबरदस्ती यहां मत भरो। फील्ड कहाँ? फील्ड नीचे, ये फील्ड नीचे। एरोप्लेन पर एक पॉजिटिव चार्ज मान लो, फील्ड नीचे। थंब कहाँ जा रहा है? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। प्लेन कहाँ जा रहा है? आगे। फोर्स कहाँ लगेगा? बाहर। हाँ, वी भी ऊपर भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, ये लिख लीजिए, ये डाउन है, तभी हो सकता है। डाउन कब हो सकता है बताइए? जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो। बिल्कुल सही, वी भी ऊपर भी हो सकता था। मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस में उसको देना पड़ेगा। वीबी कहाँ है? डाउन। अगर वीबी अप हो जाएगा तो विंग्स की पोलरिटी बदल जाएगी। क्या वीबी अप भी हो सकता है? क्या बिल्कुल हो सकता है। याद करो, नॉर्दर्न में झुका हुआ होता है, सदर्न में तो अप होता है फील्ड। नहीं आई समझ बात? एक बार और बताऊं क्या? देख लो, एक बार और बता देता हूं। पहले इमेजिन करो, इमेजिन करना जरूरी है, और बढ़िया फाइट करिए। प्लेन, ये विंग्स, ये जो मेरे हाथ हैं ये विंग्स हैं, और मैं प्लेन ईस्ट की तरफ जा रहा हूं, ये विंग्स है, पहली बात। अब तीनों चीज देखो, वेलोसिटी कहाँ है? एक्स, वेलोसिटी एक्स, फील्ड जेड, फील्ड जेड, वाई या जेड जैसा भी बोल लो, जेड वाई बोल लो, और विंग्स, विंग्स जेड, तीनों आपस में क्या हो गए? परपेंडिकुलर, बीएलबी लग गया। अब बात हुई कि सर प्लस माइनस कौन होगा, वो आप राइट हैंड पाम रूल लगाओ। फील्ड कहाँ है? नीचे। थंब कहाँ है? आगे। फोर्स बाहर, बाहर, बाहर कौन सी विंग है? डब्ल्यू। क्या बात ओके है? और करते हैं, करूं नेक्स्ट करूं? चलो, अब इसी को एक एनर्जी कंसिडरेशन से समझते हैं। एनसीईआरटी में पूरा एक अलग आर्टिकल है, एनर्जी कंसिडरेशंस। एक ये स्मूथ रेल है, और इस पे ये एक रॉड मूव कर रही है, पी क्यू, ये एल है, ये एक्स है, यहाँ फील्ड है, वी स्पीड से चल रही है। अब इसमें काफी सारी बातें अपन को समझनी है, ईएमएफ, करंट, फोर्स, पावर, सारी बातें अपन पढ़ेंगे। पढ़ूं? अब पहली बात तो आपको साफ ही दिख रहा है, अरे रॉड का चलना,
मोशनल ईएमएफ। भाई 20 बार सोचना पड़ेगा, अपन क्रैश कोर्स नहीं पढ़ रहे हैं, अपन पूरा पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं। हाँ, रॉड का चलना v स्पीड से, तो भैया ये हो गया मोशनल ईएमएफ BLV। ये बिल्कुल बात सही है। लंबाई साफ दिख रही है आपको L, ये तो थोड़ा सा ऊपर बना रखा है ताकि वो उसके साथ चिपक के चल सके। लंबाई कितनी L, मोशनल ईएमएफ कितना आएगा BLV। बोलिए हाँ है क्या। अब इसको दूसरे अप्रोच से समझा रहा हूं। दूसरी अप्रोच क्या है, इस समय अभी इस लूप का फ्लक्स बताइए। ये एक लूप बन गया, ये लूप बन गया, देखिए आप, क्या ये क्लोज लूप दिख रहा है। इससे जाने वाला फ्लक्स, ये लाइंस जा रही है अंदर की तरफ, ये देखिए कितना होगा फ्लक्स अभी। अभी फ्लक्स बताइए B इंटू ए, एरिया L इंटू एक्स। बोलो मानते हो, कॉस, फील्ड भी अंदर एरिया भी अंदर मान लें, कॉस 0। तो बता फ्लक्स कितना आ गया BLX। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब मुझे सोच के बताइए, क्या फ्लक्स बढ़ रहा है क्या। क्यों बढ़ रहा है बताइए। क्योंकि जैसे जैसे ये आगे जाता जाएगा प्यारे प्यारे, आगे जाएगा एक्स बढ़ेगा, एक्स बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। मुद्दा फ्लक्स बढ़ना नहीं है, मुद्दा है फ्लक्स में चेंज होना। और जैसे ही फ्लक्स में चेंज होगा फैराडे प्रकट हो जाएंगे। फैराडे कहेंगे भैया E बराबर -d/dt फाई BLX। E बराबर B भार L भार dx/dt वेलोसिटी E बराबर BLV, जो हमें ऑलरेडी याद था। दूसरी अप्रोच से समझ रहे हैं, एनसीईआरटी में पूरे 3 पेज दे रखे हैं इसके, इसलिए समझना जरूरी है। कल हमने तो समझा था वो चार्ज शिफ्टिंग से, चार्ज ऊपर नीचे गए, इलेक्ट्रिक फील्ड आई, पोटेंशियल डिफरेंस आया। ये दूसरी अप्रोच, फ्लक्स के चेंज की अप्रोच, वही उत्तर आ गया BLV। फिर रॉड हटाओ, रॉड हटाओ, क्या लगाओ, बैटरी। बैटरी लगाते ही मन में आया यार फिर तो कोई ना कोई पोलरिटी होगी। पोलरिटी के लिए वही राइट हैंड पाम रूल बेस्ट है, बेस्ट है। राइट हैंड पाम रूल, फील्ड अंदर, वेलोसिटी आगे, फोर्स ऊपर, ऊपर मतलब ऊपर पॉजिटिव। ये देखिए रॉड की रिप्लेस कर दिया बैटरी से। कितने वोल्टेज की बैटरी प्यारे BLV। माना इसका रॉड का रेजिस्टेंस, फ्रेम का रेजिस्टेंस सब मिलाकर R मान लिया। कितना मान लिया R, ये R। ये देखिए अब बताइए क्या इसमें करंट निकाल सकते हैं। करंट ऐसे फ्लो होगी, ये देखिए करंट ऐसे फ्लो होगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी 10वीं कक्षा, प्लस से निकल के माइनस में जा रही है। बताइए आई कोई पूछ ले, E/R BLV/, आई आ गया भाई। सर ये करंट में सर और सोचूं क्या, हाँ लगा। सर मैं लेंज लॉ से सोचता हूँ। अरे भाई सबसे आएगा, यही तो फिजिक्स है। लेंज क्या कह रहा है, आ जाओ दिमाग लगाओ। लेंज क्या कह रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है जनाब, फ्लक्स बढ़ रहा है, कम करो, क्रॉस में बढ़ रहा है, डॉट लाओ, डॉट के लिए एंटी क्लॉकवाइज। बहुत सुंदर, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रहा है। आप 10वीं क्लास से सोच रहे हो तो अभी वही उत्तर आ रहा है, लेंस से सोच रहे हो वही उत्तर आ रहा है। चीजें मैथ समझ में आ रही हैं कि किस तरह से काम होता जा रहा है। क्या ये बात क्लियर है। अब जैसे ही करंट फ्लो होने लग गया भाई साहब, मैग्नेटिक इफेक्ट में बिल साइन थीटा की याद आ गई। क्यों, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो उसमें क्या लगेगा, फोर्स। बताओ कहां लगेगा, कोशिश करना। फील्ड अंदर, करंट ऊपर, फोर्स पीछे। फोर्स कहां, पीछे। ये मैग्नेटिक फोर्स। बताओ ये मैग्नेटिक फोर्स इसको रिटार्ड करेगा या स्लो करेगा। दोनों ही सही थे, दोनों ही सही थे। रिटार्ड करेगा ताकि इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। ये पूरी कहानी लिखी हुई है 3 पेज में, इसका ग्राफ बना हुआ है भाई साहब। 4 पेज दिए एनसीईआरटी ने इस पर। इसका मतलब यहाँ से कोई बढ़िया बात निकल के आ गई तो मजा आ जाएगा। ये फोर्स धीरे धीरे रॉड को
रिटार्ड करेगा, रिटार्ड करेगा। आपसे पूछ ले फोर्स बताओ, मैग्नेटिक फोर्स। चलो सर, याद है आपने तो पिछले में फोर्स बहुत अच्छा पढ़ाया था, कहा था फोर्स में सवाल आता ही आता है, बिल साइन थीटा बी आई, ये रहा बी एल वी बटे आर, एल थीटा 90, एल और बी के बीच में एंगल। तो बताओ मैग्नेटिक फोर्स बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। लिखते चलो। ईएमआई एसी बढ़िया तैयार करो, 6 प्रश्न मिलेंगे इसके। यहाँ इधर क्या डी, लिखे आज पढ़ो, एनसीईआरटी लेकर बैठो। आपको कहा 3 दिन एनसीईआरटी आधा आधा घंटे दो। कुछ कुछ सवाल बने भी होंगे आपसे एनसीईआरटी के, और थोड़े कठिन भी है, बिल्कुल करेंगे सब। लैंग्वेज कठिन है बस, खेल लैंग्वेज का है भाई। गिवन लिखकर ये दिया हुआ, ये दिया हुआ है, निकालते जाओ। अभी ऊपर करा क्या है ना, मास 2 kg है, एरिया दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, साइड दे रखी है, फटाफट फॉर्मूला लगा दिया। पर ऐसा थोड़ी ना आता है प्रश्न भाई, प्रश्न तो लैंग्वेज में आएगा ना। घर पे खोली है इसलिए एनसीईआरटी, झूठ मत बोलना, 5 मई की कसम है। हाँ, भाई पार्ट 2 लिया है। देखो पार्ट 2 लिया है। हाँ कोहिनूर है, हाँ देखो, एक कोहिनूर दूसरे को देखते हुए कह रहा है एक और मिल गया। चलो अब सुनना, ये तो आ गया मैग्नेटिक फोर्स। बताओ ये रिटार्ड कर रहा है या एक्सलेट कर रहा है। एक बार जेई मेन में पूछ लिया गया, टी टाइम बाद, टी टाइम बाद वेलोसिटी बताओ। नीट में तो नहीं आया, टी टाइम बाद वेलोसिटी बताओ। और स्टार्टिंग वेलोसिटी दे रखी है लेट वी नॉट या वी मान लो, स्टार्ट वेलोसिटी वी है। तो बताओ इक्वेशन लगा दें, v बराबर u प्लस एटी, स्टार्टिंग 0, एक्सीलेशन कैसे निकालेंगे, फोर्स बाय मास, अरे काइनेमेटिक्स, फोर्स बाय मास। तो बताइए फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी बताइए। अच्छा स्टार्ट v से हो रहा है, ओके, स्टार्टिंग वेलोसिटी v, तो v माइनस एफ बाई एम इंटू टी। बताइए क्या ये बात क्लियर है। लास्ट स्लाइड में चलता हूं वापस, सारी बातों को पकड़ो, ईएमएफ कितना आया, करंट कितनी फ्लो हुई, फोर्स पीछे लगेगा। एक बार प्रश्न आया, कितना फोर्स एक्सटर्नल एजेंट को लगाना पड़े ताकि ये कांस्टेंट स्पीड से चलता रहे, क्या इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा क्या। वो देखते हैं क्यों इतना ही लगाना पड़ेगा, वो भी निकालते। 3 पेज केवल इस आर्टिकल को दिए हैं भाई, इससे जेई मेन 2023 में तो सवाल आ गया। एक ग्राफ दिए हैं उसने बहुत सारे, पूरा ग्राफ पे सवाल आ गया। वही अपने कट कॉपी पेस्ट हो सकता है, पूरे पेज पे ग्राफ ही ग्राफ है। वो ग्राफ अभी बनवाऊंगा आपसे सारे। बोलो बढ़े क्या आगे, आगे करूं नेक्स्ट। चलो अब ये एक पहला पॉइंट था, फिर पूछेगा कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा टू मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, टू मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो सर मूव हो तो रहा है सर, परेशानी क्या है भाई, सुनना समझना कोशिश करना। जा आगे रहा था पर फोर्स पीछे लग रहा है ना भाई, तो धीरे धीरे तो उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। वो चाहता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहे। तो देखना मैं फोटो बना रहा हूं, संभालना,
ये रॉड मैग्नेटिक फोर्स कहाँ, पीछे, एक्सटर्नल एजेंट फोर्स कहाँ लगा रहा है, आगे, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन, इक्वेशन लगाओ एनएलएम वाली, एफबीडी आगे की तरफ, एफ एक्सटर्नल माइनस एफ मैग्नेटिक, दुनिया का हर फोर्स, एम इंटू ए कितना, तो बताओ एक्सटर्नल को कितना लगाना पड़ेगा, मैग्नेटिक के जितना ही लगाना पड़ेगा। और मैग्नेटिक आपने अभी निकाल लिया था कितना, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। ये देखिए ये सब अलग अलग पार्ट हैं क्वेश्चन के। पूरी कहानी दमदार है भाइयों इसकी। कभी कभार पूछ लेता है पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट, पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट याद है क्या हो जाएगा, एफ इंटू वी, एफ इंटू वी, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर इंटू वी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। अच्छे से सोच समझ के याद करना, बहुत सारी बातें हैं इसमें। क्लियर है, 6-7 लाइन में उसने ये लिखा, अगर जिसने पढ़ी हो या आज पढ़ना, वो कह रहा है भाई करंट फ्लो कर रहे हैं, करंट आ रही है तो रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो करेगी तो हीट लॉस होगा। तो हीट लॉस कहां से हो रहा है, क्योंकि हम तो बचपन से पढ़ रहे हैं कि करंट फ्लो होगी, ये करंट आई, इसके मोशन से करंट आई, करंट आई रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करेगी, हीट का लॉस होगा। हीट तो एनर्जी है, तो एनर्जी आज कहां से डिसिपेट हो रही है, तो आप उत्तर क्या सोचिए, जो एक्सटर्नल व्यक्ति वर्क कर रहा है, जो एक्सटर्नल व्यक्ति वर्क कर रहा है वही उस एनर्जी लॉस का क्या है, सोर्स है। वापस सुनिए, प्रश्न है ये बाकायदा, बन सकता है सेशन रीजन में। फिर से सर कहानी रिमाइंड करिए धीरे धीरे। चलो, रॉड के चलना, हाँ बोलो, रॉड के चलने से मोशनल ईएमएफ आया, मोशनल ईएमएफ से करंट आई, करंट से रेजिस्टेंस में हीट पैदा हुई, हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी जो डिसिपेट हो रही है। बचपन से पढ़ रहे हैं, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो कोई एनर्जी दे तो रहा होगा, कौन मेहनत कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट जो स्लाइड को खींच के कहां ले जा रहा है, आगे, वो एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा है, उसी का एक पार्ट किसमें डिस्ट्रॉय हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसिपेट हो रहा है, हाँ या ना, तो ये बात भी ध्यान दीजिए। कभी कभी ग्राफ पूछ ले जाते हैं, एक बार ग्राफ पूछ लिया गया, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाइए, फ्लक्स कैसे बढ़ रहा है उसका ग्राफ बनाइए, आपसे पूछ लिया गया फोर्स का ग्राफ बनाइए वेलोसिटी के साथ, पावर का ग्राफ बनाइए वेलोसिटी के साथ, कुछ भी पूछ सकता है, ईएमएफ का ग्राफ बनाइए, अब आप सारे देखते जाना, एक एक बताता जा रहा हूं मैं फटाफट, सभी लोग देखो। वेलोसिटी y बराबर mx प्लस सी से कंपेयर करिए, mx प्लस सी से, स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, ये देखिए बनना भी चाहिए था, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो लगातार कम होती जा रही है। फ्लक्स बताइए, फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है बताइए, कैसे बढ़ रहा है,
जैसे जैसे वो एक्स आगे जाता जा रहा है फ्लक्स बढ़ता जा रहा है। ईएमएफ बताइए, ईएमएफ, ईएमएफ कांस्टेंट है। कल मैंने आपको उस दिन भी तो बताया था, ई बराबर माइनस डी फाइव बाई डी टी। भूल गए तो भूल जाते हो। ये डी फाइव बाई डी टी कौन है? स्लोप ऑफ फाई टी कर्व, स्लोप ऑफ फाई टी कर्व। भूल गए? याद करो, इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट है या वेरिएबल है? और कैसी है? पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव। बाहर क्या लगा हुआ है? माइनस। तो कैसा आएगा ग्राफ? नहीं आ रही बात समझ? माइनस का पीएल। समझो भाइयों, सब काम की बातें हैं। टाइम होगा, टाइम, टाइम के साथ ही तो रॉड आगे जाती जा रही है। टाइम होगा तभी तो ये डी फाइव बाई डी टी स्लोप कहलाएगा। अगर एक्स होगा तो डी फाइव बाई डी एक्स हो जाएगा। अभी अभी सब हो जाएगी, घबरा मत। पहले लिख ले, सब हो जाएगी अभी। सही, बिल्कुल मत घबरा, पहले नोट कर ले। फिर जब समय देंगे डाउट का तब डाउट पूछ लेना, घबरा मत बिल्कुल भी। लास्ट स्लाइड करूं क्या? जल्दी आओ। कोई फोर्स और वेलोसिटी का बता सकता है? फोर्स का फॉर्मूला देख लो, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय, तो बता फोर्स वेलोसिटी के पावर वन के प्रोपोर्शनल है। पावर वन मतलब स्ट्रेट लाइन। पावर का पावर बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय, तो पावर वी स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो क्या आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जिसपे पावर वन होती है, पैराबोला का मुंह उस तरफ खुलता है, ऐसे। अच्छा स्लाइड पीछे करो, पहले ये बना लो फिर बना। बताऊं क्या? जल्दी आ जाओ। पूरी कॉपी पढ़ो, 10 लेक्चर हो गए, 3 घंटे सुबह का रखो। सुबह जल्दी उठकर बायो ज्यादा पढ़ा करो। सुबह मेमोरी लॉन्ग रिटेंशन रहता है, लंबे समय तक याद रहती है। सुबह उठकर फ्रेश बायो ज्यादा पढ़ा करो। सबका अलग अलग है, पर ये साइंटिफिक प्रूवन है। सुबह ज्यादा जो चीजें पढ़ी जाती हैं वो लंबे समय तक याद रहती हैं। 100% ये नहीं है कि तभी याद रहती हैं, पर ये साइंटिफिक प्रूवन है कि सुबह का समय सबसे बेस्ट होता है पढ़ने के लिए। इसलिए उसको यूज करें, समय खराब नहीं करें। चलो लास्ट स्लाइड कर रहा हूँ, फिर भैया का डाउट भी लेता हूँ। हाँ कौन थे? हाँ भैया पूछे हम आराम से, बोलो। स्लोप कांस्टेंट है, बिल्कुल ठीक है। ना ना ना, ये तो टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है ना भाई। ये जो वेलोसिटी है, ये तो v हो, v नॉट हो, v/2 हो, x तो लगातार क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है ना। तो फ्लक्स तो टाइम के साथ बढ़ेगा ही ना। ये 5 से चले, 10 से चले, 20 से चले, अपन मान रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। इससे मान रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से, क्योंकि अपन ने क्या लगा दिया है? एक्सटर्नल फोर्स लगा चुके हैं। क्या लगा चुके हैं? एक्सटर्नल फोर्स लगा चुके हैं, क्योंकि अपने प्रश्न वही चल रहा है। तो जब जब एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे तो ये v से कांस्टेंट चलता रहेगा। ये चित्र कब है? टी टाइम बाद वेलोसिटी का। इस समय एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे तो वी एफ और वी तो क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। सही है, तो यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, इस समय
कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। सही है क्या? अब इस समय कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं। भाई सही कह रहा है, समझ में आई बात? अपन ने वही बात बोली है, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही थी तभी तो एक्शनल व्यक्ति ने क्या लगाया, फोर्स। अगर एक्शनल व्यक्ति फोर्स लगा देगा फिर तो वी और टाइम का ग्राफ कैसा आ जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगा ना, पैरेलल आ जाएगा। चलो आगे बढ़े। कभी कभार पूछ लिया जाता है, डायरेक्शन ऑफ करंट तो आपको दिख ही रहा है, कभी कभार पूछ लिया जाता है डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ बताओ। यार ये क्या होता है डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ? जो करंट की दिशा है वही क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। कोई आपसे पूछे इस चित्र में रॉड में करंट की दिशा बताइए, क्यू से पी, ईएमएफ की दिशा बताइए क्यू से पी, तो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ कोई अलग रॉकेट साइंस नहीं है, जो करंट की दिशा है वही क्या है, ईएमएफ। तो आप यहाँ कोने में लिख लीजिए, एनसीईआरटी के एक सवाल में पूछा है उसने, जिसने करा हो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, तो जो करंट की दिशा है वही होगी। तो बताइए रॉड में करंट की दिशा कहां से कहां है, दिखाई दे रही है? देखिए क्यू से रॉड के अंदर, रेजिस्टेंस में देखेंगे तो अलग है रॉड के लिए। चलिए बढ़ूं क्या आगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ग्राफ बन गए क्या सारे? देख लो भाइयों, कोई ग्राफ नोट करना हो तो। लिखें। बहुत आसान सवाल है, हम चाहते हैं फॉर्मूला चमके, कठिन सरल कुछ नहीं होता है, फॉर्मूला चमकना चाहिए। जैसे आपको ये शब्द पहचान में आए, रॉड का चलना और मैग्नेटिक फील्ड, इन दो शब्दों पे फोकस करो बच्चों, रॉड का चलना और मैग्नेटिक फील्ड बीएलवी। थोड़े से बड़े हो जाओगे फिर आएगा रॉड का घूमना, तब आंसर अलग आता है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, वो भी सिखाऊंगा आज। तो सही एक्यूरेसी चाहिए बस, और कुछ भी नहीं है, कठिन तो आता ही नहीं है ना भाई। ये स्पीड है v, ये फील्ड है b, ये लंबाई है l, आंसर जीरो तो है ही नहीं, तो 90 डिग्री वाला चेक ही नहीं करना। अगर जीरो होता तब मैं थोड़ा दिमाग लगाता और तब वो जानकारी भी देता, अभी उसने जानकारी भी नहीं दी है, काम ठीक ठीक चल रहा है, 90 डिग्री बोल दिया है, बी एन खत्म। बी, बी 0.9, लंबाई 0.4, वेलोसिटी 7, बोलो आंसर 2.5, 2.5। नहीं आ रही बात समझ?
लैंग्वेज पकड़ो, लैंग्वेज कहीं दिक्कत नहीं आएगी, सारे सवाल बनेंगे। एनसीईआरटी के भी जेई मेन के कराऊंगा एक दो दिन बाद जब चैप्टर हो जाएगा, तो आप देखना कि अपन ने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से जेई मेन तक के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नीट तो कर ही रहे हैं अपन, मॉड्यूल में यही रखा है, वो तो आप कर ही रहे हो, सारे प्रश्न बनते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मत पढ़ो, लिखो मत, करा दिया मैंने, वही सवाल है। एक जेट प्लेन है, कहाँ जा रहा है, वेस्ट, कितनी स्पीड से, 1800, ये तो हो गया। इसको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ विंग, अपन ने निकाला था। स्पान, विंग्स की लंबाई, ये एल है, ये एल है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है और टिप एंगल भी दे रखा है, कर लोगे। ई बराबर बी एल वी, वी कौन सा, और वी बी की जगह, ये पुरानी एनसीईआरटी में है जिनके पास एनसीईआरटी हो, नई एनसीईआरटी में नहीं है ये सवाल, इसलिए मैंने ले लिया ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। थ्योरी में पढ़ा दिया जेट प्लेन वाला सवाल। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो सिर्फ ऊपर एनसीईआरटी लिख लो, क्वेश्चन नंबर लिख लो, क्वेश्चन पूरा मत लिखो, एनसीईआरटी खोल लो, क्वेश्चन नंबर देख लो, जो एनसीईआरटी है वही नंबर डालना, पुरानी नई जो भी है। ये होगा पीछे अनसॉल्व में, देखो 6.7, नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, नई पुरानी में, पर दोनों में है ये। सवाल पूरा मत लिखो, क्वेश्चन नंबर डाल लो। लैंग्वेज पढ़ो, 6.7 का एक बच्चे ने, 6.7 ही है क्या, 6.6 भी हो सकता है, हाँ ठीक है, वो ऊपर नीचे होगा नई पुरानी में। क्वेश्चन नंबर डाल लो। एनसीईआरटी की तरफ थोड़ा लगन और बढ़ाओ, एनसीईआरटी है जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिलवा देगी, इसकी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। बीएलवी तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, पर इतनी भारी लैंग्वेज समझ में तो आनी चाहिए, क्या रहा है वो। चलिए फटाफट, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी लैंग्वेज अच्छे से पढ़ो। हॉरिजेंटल वायर, ईस्ट से वेस्ट, फॉलिंग, समझो सारी बातें, ईस्ट वेस्ट क्या है, फॉलिंग क्या है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट, अब आपको पता होना चाहिए, हॉरिजेंटल कंपोनेंट की दिशा होती है साउथ से नॉर्थ, ये पता होना चाहिए बच्चों। हॉरिजेंटल कंपोनेंट की दिशा लिखवाई थी जियोमैग्नेटिक्स में, देखो हमेशा साउथ से नॉर्थ होती है, याद करो, साउथ से नॉर्थ जा रही थी लाइंस ऑफ फोर्स, सदर्न हेमिस्फीयर से निकलकर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जो बीएस था वो हमेशा साउथ से नॉर्थ। अब आपको देखना है उत्तर 0 भी आ सकता है और बीएल भी आ सकता है, और बीएल भी तब आएगा जब तीनों 90 पे होंगे। चलो कोशिश करें, आओ कोशिश करते हैं। पहले नॉर्थ साउथ समझो और महसूस करो।
देखो समझो, घर पे भी मेहनत करो, सभी लोग बोर्ड पे देखो। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये एक ही प्लेन में होते हैं। चौराहे पे खड़े हैं, ये चार सड़क हो गई, एक आगे का रास्ता, पीछे रास्ता, साइड रास्ता, दाएं रास्ता, बायां रास्ता। बोलो क्लियर है? ठीक है, ये अब मैंने कॉपी कर दी ऐसी। तो बताओ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ गए? कॉपी के प्लेन में। बोलो क्लियर हुआ? बताओ बारिश का गिरना कहाँ है? ऐसा, फव्वारे का ऊपर। ठीक है, अब एक एक बात करते हैं, देखते जाना। हॉरिजॉन्टल वायर कहां से कहां रखा हुआ है? ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट। ये रहा ईस्ट, ये वेस्ट, ये रख दिया ईस्ट से वेस्ट। ये देख लीजिए, ये वायर आ गया प्लेन में। बोलो बात क्लियर है? फॉलिंग, फॉलिंग, ये पूरा वायर कहाँ जा रहा है? नीचे। ये पूरा वायर जा रहा है नीचे। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? साउथ से नॉर्थ। ये देखिए, ये साउथ से नॉर्थ, ये मैग्नेटिक फील्ड। वायर ईस्ट से वेस्ट, ये देखिए वायर, फील्ड और वेलोसिटी तीनों ही परपेंडिकुलर हो गई हैं। देख लीजिए, फील्ड साउथ से नॉर्थ आपको दिखाई दे रही है, वायर ईस्ट से वेस्ट, ये तो दोनों 90 पर है ही, और पूरी कॉपी ऐसे गिर रही है, तीनों ही 9 पे। आंसर BLV लगेगा। बोलिए क्या ये बात क्लियर हो रही है? तभी सवाल काम का है और एनसीईआरटी का भाई, ऐसा कैसा छप जाएगा? BLV ऑप्शन जीरो भी दे सकता है, वो जीरो हो सकता है अगर कोई दो चीज पैरेलल हो जाए। अभी तीनों परपेंडिकुलर है, तो पहले पार्ट का आंसर बता दीजिए। ई BL सब दे रखे, सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए। बी 0.3 इंटू 10⁻⁴, लंबाई 10, वेलोसिटी 5, तो 0.3 इंटू 10 3, 3 पंजे 15, 15 इंटू 10⁻⁻, देखो ये ई आ गया बच्चों। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ EMF? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ EMF? EMF का मतलब होता है करंट कैसे फ्लो करेगी। अब देखना, मैं फोटो बनाने की कोशिश करता हूं इसमें। तो वायर तो है ईस्ट वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ साउथ ऐसे मान लेता हूं। तो फील्ड कहां जा रही है? साउथ से नॉर्थ अंदर। ठीक है, और गिर रहा है नीचे। देखो क्या माहौल सेट है? वापस चेक कर लो, पेपर कॉपी देखो, चेक कर लो। वायर ईस्ट वेस्ट, ठीक है। फील्ड लाइन कहाँ है? फील्ड लाइन बताओ। फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ, मैंने कॉपी को ऐसे कर दिया। अब बताओ फील्ड लाइन कहाँ है? साउथ से नॉर्थ, कहाँ जा रही है? अंदर। कॉपी कहाँ गिर रही है? नीचे। देख लीजिए, चेहरे पे थोड़ा तनाव लाने दीजिए, आने दीजिए, ताकि लगेगा अरे यार घर पे मोबाइल उठाने का कोई मतलब ही नहीं है, तुरंत मोबाइल उठा लूंगा अभी घर जाके, 2 घंटे निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। उठा क्यों रहा है? तो XYZ समझ में नहीं आ रहा है, उसमें तो मतलब हालत खराब हो रही है कि कहाँ डायरेक्शन है, कहाँ वेलोसिटी है, और तू खट जाके मोबाइल उठा लेगा घर जाके। इसको सोचना भाई आधा घंटा कि अच्छा हाँ यार, ये ईस्ट वेस्ट सर ने समझाया, ये ईस्ट वेस्ट, ये वायर, फील्ड लाइन कहाँ? साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ ये अंदर जा रही है, और गिर कहाँ रहा है? नीचे। अब बताइए प्लस माइनस, देखिए फील्ड कहाँ? अंदर, फील्ड अंदर, वेलोसिटी नीचे, फोर्स इधर, ये प्लस, ये माइनस। हाई पोटेंशियल पे कौन? हाई पोटेंशियल पे कौन सा एंड? ईस्ट, ईस्ट। और अगर मैं यहाँ पे कोई एक वायर लगा दूं, वायर लगा दूं, तो बताइए ये करंट ऐसे जाएगी, तो बताइए डायरेक्शन ऑफ EMF फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट।
डायरेक्शन देख लिया करें हमेशा। ये रॉड है, ये रॉड है, ठीक है, आप ही समझा देता हूँ, ये रॉड है, ठीक है, ये हाई पोटेंशियल हो गया, इस पे एक वायर लगा दिया, करंट हाई से लो जाएगी, तो बताओ रॉड के अंदर से कहाँ जा रही है, वेस्ट से ईस्ट। एक बार आंसर मैच कर लेना भाई, आंसर मैच कर लो। अच्छा सवाल है, बढ़िया आ जाएगा, ऐसा कैसा दमदार क्वेश्चन है। 3 पार्ट भी बन सकते हैं, 3 पार्ट दे देगा, पैराग्राफ बना देगा, दिक्कत क्या है। एक ऊपर क्वेश्चन लिखा, 2 पार्ट पूछ दे तुरंत, बायो में आते हैं ना, ऊपर लिखा उससे संबंधित 3 प्रश्न बन गए, 12 नंबर दिला देगा एक साथ फटाखट पूरा। ई पीएलबी आ गया, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ आ गया, कौन सा पोटेंशियल हाई होगा वो भी आ गया, 12 नंबर मिल सकते हैं एक बार। कॉलम मैचिंग में दे सकता है, ऊपर सवाल लिख दिया, 3 पार्ट यहाँ लिख दिए, यहाँ के कॉलम 2 बना दिए, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, यही कॉलम मैचिंग बनता है, यही असर्शन रीजन बन जाएगा, इसी से अच्छे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो कहीं फंडामेंटल पकड़ने पड़ते हैं चीजों के। कोई आप 50,000 क्वेश्चन थोड़ी ना कर सकते हो, या जो टॉप 100 रैंक ला रहा है, बाजार में तो इतनी किताबें उपलब्ध हैं, सारे थोड़ी ना कर सकता है। फंडामेंटल समझ सकता है, ऐसी बेसिक बातें जिससे अपन सारे प्रश्न हल कर सकें, यही हो सकता है। ये भी आप समझते हैं, कोई अपन 5,000 क्वेश्चन केवल ईएमआई पर थोड़ी ना कर सकते हैं, संभव ही नहीं है भाई। और 150-200 क्वेश्चन करके अपन सारे क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं, यही होता है। आप भी इतने समझदार हो चुके हो यार, बेसिक पढ़ना पड़ता है, बेसिक के आधार पर फिर सब हो जाता है, इसलिए ये बहुत जरूरी है। देखो ये है मेन, एनसीईआरटी पढ़ना, सॉल्व करना, उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, पीछे के क्वेश्चन करना, सॉल्व एग्जांपल करना, ये बहुत जरूरी है। ये आपने करा क्या, 11वीं 12वीं हाथ ही नहीं लगाई एनसीईआरटी को, भागते रहे फिजिशियन, खोलते ही नहीं थे, और डेरिवेशन ही रट रहे हैं, न्यूमेरिकल ही नहीं कर रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन। अब ये वही सवाल है जो आज का मेरा पहला क्वेश्चन था, ये वाला हिस्सा तो बच्चे ईएमएफ पैदा ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी के बच्चे ये भी नहीं पैदा करेगा, ई जीरो है, ये हिस्सा पैदा करेगा और ये हिस्सा करेगा, पर दोनों पर ईएमएफ बच्चे अलग अलग आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसके लिए फील्ड अलग होगी और उसके लिए फील्ड अलग। जो अपना पहला सवाल था, तुरंत मैं पहले पर ले जाता हूं आपको कुदाकर, ये देखो, ये पहला सवाल था, ये क्या था, पूरी फील्ड यूनिफॉर्म थी, दोनों की बैटरी बराबर बराबर की बनी थी। अब हमने क्या किया, इसी सवाल में यहां एक वायर लगा दिया, फील्ड हटा दी, फील्ड कौन देगा, वायर, पर इसके लिए फील्ड अलग होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, और इसके लिए फील्ड अलग होगी। तो अब ई नहीं आएंगे, E1 E2 आए। नहीं आई बात समझ, दोनों प्रश्न अंतर समझ में आ रहा है, दोनों नीट में आए हुए हैं, दोनों नीट में, वो भी नीट का प्रश्न है। तो ये था यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड है, दोनों बैटरी बराबर की बनी। अब जो हम बात कर रहे हैं बच्चों, वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। सर आपको कैसे चमक रहा है नॉन यूनिफॉर्म है, इसकी दूरी अलग है, इसकी दूरी, तो अब मैग्नेटिक फील्ड वायर की तो दूरी पर निर्भर करती है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म है। अरे हेलो, ज्यादा कठिन हो रहा है क्या, एसी चालू कर दें क्या, ऑल्टरनेटिंग करंट चालू करें फटाफट, खत्म हो धमाधम। तो जियो मैग्नेटिज्म हॉरिजॉन्टल हमेशा साउथ से नॉर्थ ही होता है, तो डायग्राम में देखना, सदन से निकलती है और नॉर्दर्न में जाती है,
तो जो इक्वेटर पे आती है तो उसका एरो ऐसा ही आएगा ना। नहीं, इक्वेटर पे तो सिर्फ बीएच ही बन जाती है, तो हर जगह तो बीएच की दिशा वही रहेगी, साउथ से नॉर्थ। इक्वेटर पे तो जो नेट फील्ड है वो बीएच के बराबर हो जाती है, और फिर बीएच की दिशा वहां से दिख रही है, क्या है बीएच की दिशा? साउथ से नॉर्थ, हमेशा साउथ से नॉर्थ। कर सकते हैं क्या? कोई बताएगा यहां तक के लिए दूरी कितनी है? ये दूरी, ये x है, ये a है, तो ये हो गया आपका a/2, और ये a/2, तो ये दूरी कितनी हो गई यहां तक की? x माइनस a/2, और ये वाली दूरी सही तो करा मैंने, ये पूरा x है, ये a/2, तो यहाँ तक की दूरी x में से a/2 घटा दिया, यहाँ तक की x बिल्कुल ठीक है। दोनों प्रश्नों में अंतर है बच्चों, समझो। वो यूनिफॉर्म फील्ड थी, दोनों रॉड पर फील्ड सेम थी, यहाँ फील्ड अलग अलग होगी। इस वायर पी क्यू पे बात करूंगा, तो पी क्यू के लिए फील्ड म्यू नॉट आई बटे 2 पाई ए कितना? x माइनस a/2। पी क्यू पे जो बैटरी बनेगी वो बनेगी ई की, बी एल वी। एल एल है क्या, लंबाई कितनी है? स्क्वायर साइड ए है, तो एल की जगह ए आ जाएगा। ये पहली बैटरी बन जाएगी। दूसरी साइड आर एस के लिए, आर एस के लिए मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट आई बटे 2 पाई दूरी x प्लस a/2, तो E2 हो जाएगा BLV, BLV। देख लो अच्छे, पूरा काम अच्छे से करो। PQ कौन लिखा है मैंने, PQ को नोट करो। बहुत रिलेवेंट पढ़ रहे हैं, कहीं एक्सेस नहीं। टोटल एनसीईआरटी फॉलो, टोटल नीट, टोटल जेई मेन, इसी के क्वेश्चन। बहुत सधा हुआ रास्ता है, कहीं एक्सेस नहीं, एक्सेस का समय ही नहीं है भाई। इतना वैसे ही सिलेबस इतना वाइड है, बहुत ज्यादा पढ़ने का फायदा थोड़ी ना है। जो बिल्कुल सदा हुआ, जो एनसीईआरटी जहां तक जिस रेंज तक जा रही है, जिस प्रश्न तक जा रही है, कैसे सवाल पिछले 20 साल में आए हैं, किस तरह के क्वेश्चन भविष्य में आ सकते हैं, बिल्कुल उसी ट्रैक पे चल रहे हैं। 100% एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, अलग ही कॉन्फिडेंस, अलग ही लॉजिक। क्या B1 B2 अलग होगा या सेम है? अलग होगा, क्योंकि वायर से दूरियां अलग हैं। अब उसने क्या पूछा है, ईएमएफ इंड्यूस इन द फ्रेम, तो बड़े में से छोटा घटा दो। कौन बड़ा होगा, ये E1 है, ये E2, बड़ा कौन होगा भाइयों? E1 की दूरी कम है तो फील्ड ज्यादा, फील्ड ज्यादा। लूप का ईएमएफ बताओ, नेट ईएमएफ कितना आएगा? ई नेट, E1 माइनस, पूरा मत सॉल्व कर देना, जितने ऑप्शन है वैसे ही सॉल्व करेंगे, उस फॉर्मेट तक ही। पूरा एलसीएम वगैरह मत ले लेना, जहां तक वो कह रहा है उतने ही सॉल्व करेंगे। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बताओ कॉमन क्या आ रहा है? म्यू नॉट आई ए बी,
ठीक है, बाय 2 पाई। 2 एलसीएम ले लो तो 2 पर चला जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2x माइनस ए, 2x प्लस ए। तो ई नेट प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनली पूछा है। देखो तो ऐसा कोई ऑप्शन था क्या? प्रोपोर्शनल पूछा है, पूरा आंसर नहीं पूछा है। एक बार देख लेता हूं मैं, फिर मैं टिक कर दूंगा। अच्छा उसने और सॉल्व किया है आगे। नीचे क्या ले लूं अब, एलसीएम लूं? गड़बड़ कर रहे हैं क्या अपने? कुछ सही कर रहा है क्या? ये आ जाएगा तो सॉल्व कर लूं, मतलब इसको एक स्टेप और है ना, एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। चलो बोलो क्या आ जाएगा, ई नेट म्यू नॉट आई ए वी टू 2 पाई, नीचे बताओ 2x माइनस ए और 2x प्लस ए। यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस ए माइनस 2x प्लस ए, तो 2x से 2x कट गया, सब कांस्टेंट हो गए अब तो। अब बताओ ई किसके प्रोपोर्शनल, 1 अपॉन 2x माइनस ए, 2x माइनस ए और 2x प्लस। देखो सही कर रहा हूँ क्या मैं? जल्दी आओ फटाफट। करूं पीछे? आंसर जीरो नहीं है भाइयों, इसका ध्यान रखना, क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म नहीं, दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। पढ़ो, ऑप्शन नंबर कौन सा आया हुआ, स्टार लगा लेना, नीट का क्वेश्चन। आप तो खुद का पूरा नकल मारोगे क्या? मतलब ही नकल का कोई, पूरा नकल का कोई मतलब नहीं, बड़े बच्चे बने। जल्दी करो फटाफट, अभी पकड़ में आ जाए दिक्कत हो जाएगी। हाँ, समस्या गंभीर है, इसलिए ऐसा नहीं करें। हाँ जल्दी आओ फटाफट। अब फटाफट एनसीईआरटी निकाल लें। 5-7 सवाल का आइडिया दे रहा हूँ, लैंग्वेज पे बने रहिए, खेल लैंग्वेज का ही है, उस लैंग्वेज पे जितना खेलेंगे उतना अच्छा होगा। बैक क्वेश्चन निकालिए, आज सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ना सारे, आधा घंटा मेहनत करना। बैक एक्सरसाइज निकालिए और लास्ट क्वेश्चन से चलिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन से चलते हैं। देखें ये वाला हो गया था क्या, अब पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स मिला क्या, कर लिया था ये, क्लास में हो गया था। चलो बताते जाना भाई। करंट इन द सर्किट फॉल फ्रॉम 5 to 0, ये कब करा दिया, हो गया था ये वाला?
ये भी हो गया क्लास में, टिक लगाते जाना भाई, आज सारे कर लीजिए। ये अभी पढ़ाया नहीं है, ये रोटेशन का है, कल आएगा। अब देखें, ये अच्छा सवाल है, देखो रेक्टेंगुलर वाइल लूप का मिल रहा है क्या क्वेश्चन, स्टार लगा लो, अच्छा प्रश्न है। सभी में क्या, पुरानी नई में देख लो, पुरानी का नंबर बताओ 6.4, नई का बताओ, दोनों में एक ही है। चलो अब प्रश्न की लैंग्वेज समझना, बढ़िया है। अ रेक्टेंगुलर वाइल लूप ऑफ साइड 8 and 2 विद अ स्मॉल कट, ये देखिए, ये 2 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कट, कट का मतलब केवल यही है ताकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है नॉर्मल टू द लूप, ये नॉर्मल मतलब फील्ड कहाँ है, अंदर। भाई डायग्राम बनाना ही इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, व्हाट इज द ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द लॉन्गर साइड, अक्रॉस द शॉर्टर साइड। दो तरह से वो क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। देखिए ऐसे एंटर करेगा, तो बताइए ऐसे अगर एंटर करेगा तो बताओ किस वाले पर आएगा, फील्ड आउट है क्या, अच्छा मूविंग आउट है, ठीक है, तो मूविंग बाहर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, इधर निकाल लो एरो। अब सुनना भाइयों सब, क्या काम की बात है, ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है, मूविंग आउट। अब सुने, कौन से पर आएगा, 8 पे या 2 पर, यही तो समझना है, क्योंकि जो 2 वाला साइड है वो इस वेलोसिटी के पैरेलल है। 2 पर ये मैं नहीं आया, 8 पर आएगा, कितना आएगा, वही फॉर्मूला BLV। इसको दूसरे तरह से बना सकते हैं, ये देखिए, ये 8 और ये 2, ये देखिए। अब बताइए किस पे आएगा, अब बताइए किस पे आएगा, क्यों, क्यों 2 पे आएगा बताइए। अब जो वेलोसिटी है वो 8 के पैरेलल है। दो आंसर है इसके, ध्यान से देखिए। वो कह रहा है जो लूप बाहर आ रहा है वो कैसे आ रहा है, एक बार लॉन्गर साइड से बाहर ले रहे हैं और एक बार शॉर्टर साइड से। ये बताओ कैसे साइड से बाहर ले रहे हो, लॉन्गर साइड से खींच के बाहर। ये कैसे बाहर ले रहे हो, शॉर्टर से। दो अलग अलग पार्ट हैं, दो अलग पार्ट हैं, ये केस 1 है, ये केस 2 है। जब लॉन्गर साइड से बाहर लेंगे तो ईएमएफ 8 से आएगा और उसमें कितने आएगा, 2 से। फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस वोल्टेज लास्ट इन ईच केस, कब तक, जब तक ये पूरा बाहर ना आ जाए। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बताओ पूरा बाहर आने के लिए कितना चलेगा, 2 सेंटीमीटर बटे स्पीड 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड में बाहर आ जाएगा। इसमें बताइए, इसको बाहर निकालने के लिए, बाहर निकलने के लिए कितना चलना पड़ेगा, 8, यहां से बाहर निकलना शुरू होगा 8, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर, स्पीड 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दमदार प्रश्न है, इतना ही आता है परीक्षा में छोटा, और ऐसी लैंग्वेज के साथ मजा आ जाएगा अगर करा हुआ होगा तो। शॉर्टर साइड, लॉन्गर साइड, समझ में आ रहा है। ये लूप बाहर कैसे आ रहा है बताओ, फ्रॉम लॉन्गर साइड, वो कैसा आ रहा है, इसमें कौन ईएमएफ देगा, 8 या 2, 8, 8 देगा, आंसर आएगा BLV। लंबाई कितनी लेंगे, 8, इसमें BLV लंबाई कितनी है, दमदार सवाल है, आप देखो। और इंपॉर्टेंट का तो ठप्पा लगा हुआ ही है, एनसीईआरटी है, फुल फ्लैश 100%। करिए, सोचें घर जाके, तभी मजा है कि यार बात क्या है। कर लेना, अब स्लाइड से नकल मत मारो, पीडीएफ नोट्स तो आ ही जाएंगे उस पर, पहले समझ लो। अब ये क्या कह रहा है, ये भी लैंग्वेज अच्छी है, ये नीट का क्वेश्चन है।
long solenoid has a small loop placed inside the solenoid. ये देखो, ये तो है साहब सोलेनॉइड। आप देखना, ये आईपीएमटी में नीट का क्वेश्चन है और इसके अंदर एक लूप है। ये देखिए, पढ़िए, अ लॉन्ग सोलेनॉइड विथ 15 टन पर सेंटीमीटर। ये कौन है? एन, 15 पर सेंटीमीटर है, तो 15 इंटू 10 की पावर 2। स्मॉल लूप ऑफ एरिया। इफ द करंट चेंजेस फ्रॉम 2 to 4, सोचिए करंट के चेंज होने से फील्ड चेंज होगा, फील्ड के चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा। व्हाट इज ईएमएफ? अब देखना कितना मस्त आएगा। ईएमएफ डी फाई बाय डी टी, फाई फाई बी इंटू ए, एरिया बाहर, बी, बी किसका? सोलेनॉइड का, म्यू नॉट एन आई, ए बाहर, म्यू नॉट बाहर, एन बाहर, अंदर। भाई सब दे रखा है, एरिया ओके, म्यू नॉट पता है, एन पता है, डी आई 2 से 4 और टाइम भी पता है। बढ़िया प्रश्न है। सोलेनॉइड, सर आप डांट ही नहीं रहे, ऐसे बोल रहे हैं, मतलब नहीं, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। अपन इस आप इग्नोर कर देते हो, हमें तो और हालत खराब हो जाती। हम बीच में बोल रहे हैं, आप डांट ही नहीं रहे, ध्यान देने की मतलब ही नहीं। अगर ध्यान दे दिया तो ये बात बढ़ती जाएगी। 2-3 दिन ध्यान नहीं देंगे, इग्नोर, सब ध्यान ही नहीं देते। हम बीच बीच में हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके ओके, फिर हमने आवाज भी निकाली, उस समय भी आपने डांटा। डांटने को मतलब ही नहीं भाई, इतने बड़े हो गए हो। अपने आप धीरे धीरे 4-5 दिन में बच्चा अपने, अरे हाँ कोई सर को मतलब ही नहीं है, ये तो पढ़ाने से ऊपर नहीं आ पा रहा भाई, सिर्फ पढ़ा 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 पढ़ा, पूछता ही नहीं भाई तूने आवाज किसने निकाली, ये आवाज क्यों निकाली भाई, आप आप बात ही नहीं कर रहे हो। तो मुझे तो और खराब लग रहा है, मैंने इतने एफर्ट लगाए और आपने मुझसे मेरी तरफ देखा तक नहीं, ना मुझे डांटा ना मुझे पूछा। तो बड़ा अंदर से बड़ा वैसे इग्नोरेंस वाला फील कर रहा हूँ। 2-3 दिन बाद में आवाज निकलने बंद कर दूंगा कि यार गुप्ता जी को मतलब ही नहीं है, गुप्ता जी तो अपने पढ़ाई से ऊपर नहीं आ पाते यार। ई बराबर एल डी बाई डी टी, वो इसी से तो आया है भाई, वो इसी से तो आया है, और क्या, उसी से तो आया है। ये वाला बताइए, लेंज लो है भाई, सबसे फेमस। बताओ, क्रॉस, क्रॉस में देखो क्या हो रहा है, अब वायर ऑफ इरेगुलर शेप टर्निंग इनटू अ सर्कुलर शेप। किसमें देखो, ये बाहर खींच रहा है, बाहर खींच रहा है, तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स कम करो। क्रॉस का उल्टा, ये डॉट इंड्यूस करेगा, डॉट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो, ये सिकुड़ रहा है, सिकुड़ रहा है, एरिया कम हो रहा है, एरिया कम बढ़ाएगा। डॉट है तो सेम, डॉट ही इंड्यूस करेगा। लेंज लॉ, सवाल आने ही है, आते ही रहेंगे लेंज लॉ पे क्वेश्चन। इसमें समस्या है, ये थोड़ा बच्चा परेशान होता है, ये तो मैं आपको करा चुका हूं शायद। ये एरो हल्का है, कहाँ है, पीछे है, करंट आगे, पीछे से नीचे, ये इधर, याद है। करंट बंद करिए जस्ट, मतलब करंट बढ़ रहा है, तो ये क्या करेगा, उल्टा। बोलो क्लियर है? ये बताना, ये थोड़ा अच्छा है। ये देखो, ये क्या कर रहा है, तीर का निशान वहां ले जा रहा है, इसको थोड़ा समझो, समझ लोगे और ये आ गया तो मजे आ जाएंगे। ये देखो, ये रेजिस्टेंस तीर का निशान ऊपर ले जा रहा है, ऊपर, ऊपर का मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया। देखो इधर लाता तो रेजिस्टेंस बढ़ता, कम, देखो कम है ना, कम हो गया, रेजिस्टेंस कम, मतलब करंट, करंट ठीक है, करंट की दिशा, ये हल्का एरो है, हल्का मतलब ये कहाँ है, पीछे, ये कहाँ है, आगे। तो देखना, आगे से ऊपर, पीछे से नीचे, आगे से ऊपर, पीछे से नीचे, क्या इधर, इधर, क्या मैं सही कर रहा हूं, सही कर रहा हूं क्या, आगे से ऊपर, पीछे से नीचे, इधर, और कैसा हुआ, बढ़ता हुआ। तो भाई ये क्या कहेगा, कम करो, कम करो, उल्टा या सेम, उल्टा। बोलो क्लियर है, उल्टा पैदा करेगा। यहां से सब सेटअप हो रहा है, मतलब ऑब्जर्वर इस तरफ ही है, क्योंकि कॉइल वगैरह सब यही है ना। तो बताइए यहां से क्या कहेगा वो,
यहां से क्या कहेगा, लाइंस आ रही हैं, आ रही हैं, नॉट, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। देखो तो इसका आंसर क्या है, एंटी क्लॉक है, तो ये है, ये हिस्सा आगे है एक्स, ये एक्स आगे है, और क्या हो जाएगा बताओ तो, एंटी क्लॉक है, एक्स आगे है, तो आ जाएगा क्या, इसमें आगे कौन सा हिस्सा है, ये हिस्सा आगे है, ये हिस्सा पीछे। तो ये आगे है, हाँ ठीक है। तो साहब यहाँ से देख रहे हैं, एक्स आगे है, नॉर्थ है, नॉर्थ का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज, यूं घूमेगा, यूं घूमेगा, तो नीचे है जेड, जेड से वाई, वाई से एक्स, जेड से वाई, वाई से एक्स। देखो सही कर रहा हूँ क्या मैं, एंटी क्लॉकवाइज। देखो तो आंसर क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड है, यही है क्या आंसर, पीछे देखो तो, वाई जेड एक्स, हाँ वो यही तो हो गया, यही है, सही दे रखा है। तो कल ये वाली बात फिर समझाऊंगा, आप ध्यान से देखो, इसमें आगे पीछे में दिक्कत आ रही है कि सर मुझे तो लग रहा है एक्स पीछे है सर, आगे कैसे है, तो पता है अपन यहां से देखो, यहां से आपको देखें तो ये आपको मैं डॉट वाली बात समझाता हूं। वैसे तो जनरली नीट में ये पीछे से डॉट दिखाई देता है, पर एक आपको तरीका सिखाता हूं, ये कॉइल है, ये एक्सेस, जैसे मान लो यहाँ एम लिखा हुआ है, एम, जब इधर आएगा तो बताओ एम छिप जाएगा क्या, मतलब जो हिस्सा नहीं दिखता वो वाला पॉइंट हमेशा आगे होता है। बताओ इसमें कौन सा हिस्सा नहीं दिख रहा, बताइए कौन सा, कहाँ कट रहा है, ये कटना, कटने का मतलब है छिपना, मतलब ये हिस्सा कहाँ है, आगे। ये एक्सिस यहाँ से गायब क्यों है भाई, आप तो ने समझ लिया कि ये आगे और पीछे है, आप देखो ना, ये कॉइल है ऐसी, ये एक्सेस है, ये एक्सेस, इस पे अच्छा छपे हुए हैं, ए बी सी लिखा हुआ है मान लो, पूरा ए बी सी दिख रहा है, ये कॉइल, ये डाल दिया इस तरह से एक्सेस। अब आप बताइए, एक अक्षर छिप गया, छिप गया मतलब जो छिप रहा है, मतलब आगे वाले की तो उधर छिप रहा होगा वो, तो मतलब ये हिस्सा कहाँ है, आगे, ये देखो आप, ये हिस्सा आगे है। इस वाले में भी चेक करो यही बात, स्टैंडर्ड तरीका होता है, ये देखो कहाँ छिप रहा है, कहाँ छिप रहा है, देखिए, ये देखिए इधर छिप रहा है, मतलब ये हिस्सा कहाँ है, आगे। देखो इसने पीछे हल्का भी किया है, ऐसे पकड़ो ना, ये तरीका है, बाकी तो डॉट डॉट दे देता है, पर आप देखो ना, यहाँ छुपा हुआ है, ये हिस्सा छुपा हुआ, यहाँ डॉट एक्सिस नहीं दिखाई दे रही, क्यों नहीं दिख रही भाई, ये कॉइल है, ये एक्सिस है, इस पर अक्षर मान लो, ये एक्सिस ऐसे, अब बताओ आगे से देखने पर एक्सिस का एक अक्षर छिप गया ना, तो ये हिस्सा कहाँ हुआ, ये देख ले भाई, ये देख यहाँ पे छुपा हुआ दिख रहा है, मतलब ये हिस्सा आगे है, तभी तो देख इसने पीछे वाला क्या बनाया, पीछे वाला क्या बनाया, ग्रे बनाया। यही बात यहाँ भी तो लागू हो रही है, ये देखो कौन सा छिप रहा है, इधर या इधर, ये देखो यहाँ गायब है, मतलब ये हिस्सा कहाँ है, देख इसने पीछे क्या बनाया है, ग्रे बनाया। अब बता ये वाली बात यहाँ लगा, इसमें बताओ कहाँ गायब है, इधर, इधर गायब है, तो कौन सा हिस्सा आगे हुआ, इसलिए देख मास्टर ने क्या लिखा है, एक्स, सब सही है, मैं चिल्ला रहा था एक्स पीछे है, पीछे, मैं कुछ भी बोल देता हूँ सर, एक्स आगे। क्या बात क्लियर हुई, चलो धन्यवाद।